कहानी श्री कृष्ण द्वारा मोतियों की खेती। एक बार श्री कृष्ण की इच्छा हुई कि हंसी और हरनी नामक दो गांवों को मोतियों से सजाने की। उन्होंने श्री राधा एवं अन्य गोपियों से मोती मांगे। सबने मोती देने से मना कर दिया। तब वे माँ यशोदा के पास गए तथा माँ से कहने लगे कि मुझे कुछ मोती दो, मैं मोतियों की खेती करूँगा। माँ ने समझाया कि बेटा, मोती पेड़ों पर नहीं उगते, पर श्री कृष्ण तो जिद पर अड़े रहे। अंत में हार कर माँ ने कुछ मोती उन्हें दे दिए। श्री कृष्ण ने वो मोती उगा दिए। फिर वे राधा एवं अन्य गोपियों के पास गए एवं उनसे कहने लगे कि तुम लोग मेरी फसल को दूध से सींचो, फसल होने पर कुछ मोती तुमको भी दूंगा। गोपियों ने श्री कृष्ण की मोतियों की खेती की बात का मजाक उड़ाया और दूध से सींचने को मना कर दिया। इधर योग माया की अचिंत्य शक्ति के कारण मोतियों के खेत में 3 दिन में ही अंकुर फूटने लगे और सुंदर सुंदर मोती फलने लगे। ये देखकर सभी गोपियां हैरान हो गई। अब श्री राधा रानी एवं अन्य गोपियों ने स्वयं भी मोतियों की खेती करने का विचार किया। वे घर के लोगों को बिना बताए घर से मोती ले आए और मोतियों को बो दिया। साथ ही खेत को दूध माखन से सींचने लगी ताकि उनकी खेती श्री कृष्ण की खेती से भी अच्छी हो और बहुत ज्यादा मोती होंगे। कुछ दिन बाद देखा कि मोतियों में कोई अंकुर ही नहीं फूटा, अपितु जो मोती उगाए थे वे भी चोरी हो गए। इधर श्री कृष्ण के पास मोतियों की खेती की वजह से बहुत सारे मोती थे। वे अपने साथियों, गाय बैलों और बंदरों तक को भी मोतियों से सजाने लगे। गोपियां जो कि घर में बिना बताए मोती लाई थी, अब उन्हें डर सताने लगा। वे श्री कृष्ण से मोती मांगने लगे। कृष्ण ने मोतियों का मूल्य चाहा। बहुत देर तक हास परिहास युक्त लंबा वाद विवाद हुआ, परंतु कुछ भी समझौता नहीं हुआ। गोपियां नाराज होकर चली गई और राधा कुंड में बकुल कुंज में जाकर सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। तभी श्री कृष्ण ने अपने सखाओं के हाथ से प्रत्येक गोपी के लिए बहुत सारे मोती भिजवाए। गोपियों ने उन मोतियों से श्री राधा को एवं अपने आप को सजाया। फिर घर के बड़ों गुरुजनों के आगे उन्हें प्रसन्न किया। ये कथा श्री कृष्ण द्वारका में सत्यभामा को सुना रहे थे। सुनाते सुनाते वे श्री राधा की यादों में धैर्य खो बैठे और रोने लगे। सत्यभामा अपने आंचल वस्त्र से उनके आंसू पोंछने लगी। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।